नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद का शनिवार को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन अबान की मौत के बाद उसके जनाजे से ज्यादा चर्चा उस चेहरे की रही जिसे पुलिस आज भी तलाश रही है। चर्चा शाइस्ता परवीन की। दावा अबान की मां के कब्रिस्तान के आसपास मौजूद होने का, लेकिन पुलिस के पास इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। यानी सवाल बड़ा है, क्या शाइस्ता परवीन अपने बेटे को आखिरी बार देखने पहुंची थी? क्या पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच वह कब्रिस्तान के अंदर आए बिना दूर से ही बेटे को अंतिम विदाई देकर लौट गई, या फिर भीड़ में खड़ी किसी दूसरी महिला को शाइस्ता समझ लिया गया? क्योंकि कसारी मसारी कब्रिस्तान में शनिवार शाम जो हुआ उसने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है। कब्रिस्तान की दूसरी तरफ गिरी हुई दीवार के पास कई महिलाएं खड़ी थी। इन्हीं महिलाओं में से एक को लेकर चर्चा शुरू हुई कि शाइस्ता परवीन भी वहां मौजूद है। लोगों की नजरें उसी तरफ टिक गईं, लेकिन पुलिस ने साफ कहा कि किसी महिला की पहचान आधिकारिक तौर पर शाइस्ता परवीन के तौर पर नहीं की गई है। डीसीपी मनीष सैंडिल ने भी कहा कि आसपास काफी लोग मौजूद थे, लेकिन शाइस्ता की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तो सवाल यही है, शाइस्ता कहाँ है? क्या बेटे अबान के जनाजे में मां पहुंची थी? अगर पहुंची थी तो पुलिस की नजर से कैसे बची? और अगर नहीं पहुंची तो फिर आखिर ये महिला कौन थी जिसे लेकर इतनी चर्चा हुई? लेकिन कहानी सिर्फ शाइस्ता तक सीमित नहीं है। अबान के जनाजे में अतीक के बेटे उमर, अली और एज़म की मौजूदगी ने भी पूरे इलाके में हलचल बढ़ा दी। शाम करीब 4:30 बजे उमर कब्रिस्तान पहुंचा। करीब 5:20 पर अली पहुंचा। 5:25 पर एज़म भी वहां पहुंच गया और करीब 5:35 पर अबान का शव कब्रिस्तान लाया गया। इसके बाद शाम 6:45 पर अबान का जनाजा उठाया गया। मस्जिद के पास नमाज अदा की गई और फिर तीनों भाइयों उमर, अली और एज़म ने अपने छोटे भाई के शव को कंधा दिया। अतीक अहमद, अशरफ और असद की कब्र के पास ही अबान को दफनाया गया। लेकिन जैसे जैसे परिवार के लोग कब्रिस्तान पहुंचे, भीड़ भी बढ़ती चली गई। उमर और अली के पहुंचते ही लोगों का हुजूम बेकाबू होने लगा। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। हालात ऐसे बने कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ गया। लोग भागे, कई लोगों की चप्पलें तक मौके पर छूट गईं। मस्जिद के स्पीकर से लगातार अपील की जाती रही, गाड़ियों से दूर रहें, सुरक्षा घेरे के पीछे रहें, भीड़ को नियंत्रित रखें, क्योंकि पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उमर और अली को सुरक्षित रखना। दोनों जिस बंदी वाहन में आए थे उसके आगे पीछे पुलिस की करीब 15 गाड़ियां थीं। करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी दोनों की सुरक्षा में तैनात थे और पूरे इलाके में करीब 800 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी तैनाती थी वहां पर। लेकिन इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक और बड़ा सवाल उठा, अली को झांसी जेल से प्रयागराज आखिर किस रास्ते से लाया गया? शनिवार सुबह करीब 9 बजे भारी पुलिस बल झांसी जिला जेल पहुंचा। करीब 9:30 बजे अली अहमद को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। हाई कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए जिस वाहन में अली को ले जाया गया उसकी खिड़कियां तक पर्दे से ढकी गई थी। मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन अली बिना कुछ बोले सीधे वाहन में बैठा और काफिला प्रयागराज के लिए निकल गया। जेल सूत्रों के मुताबिक काफिले को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते प्रयागराज जाना था, लेकिन उरई के बाहर बड़ा गांव इलाके में अचानक काफिला रुक गया। सिर्फ 2 मिनट बाद काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जगह झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ मुड़ गया। काफिले में जालौन पुलिस के वाहन भी शामिल हो गए, यानी सुरक्षा के नाम पर रूट बदला गया और पुलिस ने भी माना कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए काफिले का रास्ता बदला गया था। उधर प्रयागराज में अबान के जनाजे के दौरान भी पुलिस का पूरा फोकस सुरक्षा पर था। रिजर्व वैन से नीचे उतरते ही उमर और अली एक दूसरे से गले मिले। फिर एज़म के साथ नमाज अदा की गई। नमाज खत्म हुई, जनाजा उठा और तीनों भाइयों ने अपने छोटे भाई को आखिरी कंधा दिया। करीब 1 घंटे तक अली और उमर की उनकी बुआ परवीन कुरैशी और भाई एज़म से बातचीत भी हुई। बताया गया कि उस दौरान कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। क्या बातचीत हुई, किस बारे में बातचीत हुई, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। और रात करीब 8 बजे अली को झांसी और उमर को लखनऊ के लिए पुलिस लेकर रवाना हो गई। यानी कुछ घंटों के लिए प्रयागराज में अतीक अहमद का परिवार एक बार फिर एक ही जगह दिखाई दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी पहली अब भी वही है, क्या शाइस्ता परवीन अपने बेटे अबान को आखिरी बार देखने पहुंची थी? एक तरफ महिलाओं के बीच शाइस्ता की मौजूदगी की चर्चा, दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। एक तरफ हजारों की भीड़, दूसरी तरफ 800 पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा। एक तरफ अली और उमर की कड़ी सुरक्षा, दूसरी तरफ अचानक बदला गया रूट।
और इन सबके बीच एक माँ का अपने बेटे के आखिरी दीदार को लेकर उठता सबसे बड़ा सवाल। अबान को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन शाइस्ता परवीन की मौजूदगी का रहस्य अभी भी बरकरार है। आखिर वो महिला कौन थी? क्या सच में शाइस्ता वहां थी? क्या बेटे के जनाजे तक पहुंची थी अतीक की फरार पत्नी, या फिर ये सिर्फ भीड़ के बीच उठी एक चर्चा थी? फिलहाल पुलिस की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन प्रयागराज में अबान के जनाजे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, शाइस्ता कहाँ है?